एक छोटे से गांव में अयान नाम का एक 4 साल का बच्चा रहता था। अयान बहुत ही जिंदा दिल और खुश मिजाज था। हर सुबह उसकी हंसी और खिलखिलाहट से घर में रौनक रहती थी। लेकिन कुछ समय पहले अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। छोटे छोटे खेल, दौड़ना फिरना, उसकी मुस्कान सब अचानक ठहर गए। डॉक्टरों ने जांच की और गंभीर बीमारी बता दी। माता पिता के लिए ये जैसे एक सपना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। रातें लंबी और दिन बहुत भारी लगने लगे। हर पल चिंता और डर की छाया उनके मन पर छाई रही। अयान की माँ हर रात प्रार्थना में बैठ जाती। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी रहती। हे प्रभु, हमारी पुकार सुनो। हमारा बच्चा तो बस आपकी बनाई हुई मासूम खुशी है। कृपा करके उसे ठीक कर दो। अयान के पिता भी उसकी बगल में बैठकर हाथ जोड़कर दुआ करते और विश्वास रखते कि ईश्वर उनकी मदद करेंगे। यहाँ बाइबल का पहला वचन याकूब 5:15, और विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा करेगी और प्रभु उसे उठाएगा, और यदि उसने कोई पाप किया भी हो तो वो क्षमा किया जाएगा। मतलब ये वचन सिखाता है कि सच्चे विश्वास के साथ की गई प्रार्थना बीमार व्यक्ति को ठीक कर सकती है। प्रभु न केवल शारीरिक चंगाई देते हैं बल्कि पापों को भी क्षमा कर देते हैं। अयान के माता पिता की रात रात भर की प्रार्थना ठीक इसी तरह की थी। विश्वास भरी पुकार जो ईश्वर तक पहुंच रही थी। लेकिन दिन ब दिन अयान की हालत बिगड़ती चली गई। माता पिता का हौसला टूटने लगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के बुजुर्ग और पंडित भी प्रार्थना में शामिल हुए। हर कोई अयान के ठीक होने की दुआ कर रहा था। एक दिन गांव में भक्ति समारोह हुआ। माता पिता ने अयान को धीरे धीरे वहां ले जाकर प्रभु के सामने रखा। वो वहां बैठा, हल्का मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी आंखों में कमजोरी थी। माता पिता ने अपने पूरे दिल से कहा, हे प्रभु, हम आपकी दया में भरोसा रखते हैं। हमें निराश मत होने देना। हमारे बच्चे की मुस्कान फिर लौट आए। यहाँ बाइबल का दूसरा वचन मत्ती 17:20। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे अविश्वास के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारे पास राई के दाने जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, यहाँ से वहाँ हट जा, और वो हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा। मतलब ये वचन बताता है कि विश्वास की मात्रा कितनी बड़ी होनी चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। बस सच्चा और शुद्ध विश्वास होना चाहिए, चाहे वो राई के छोटे दाने जितना ही क्यों न हो। छोटा सा विश्वास भी बड़ी बड़ी मुश्किलों जैसे पहाड़ को हटा सकता है। अयान के माता पिता का भरोसा ठीक इसी तरह का था, छोटा लेकिन अटूट, जो चमत्कार ला सकता है। जैसे ही प्रार्थना की गई, एक अजीब शांति का एहसास हुआ। उस दिन से धीरे धीरे अयान की तबीयत में सुधार आने लगा। उसका बुखार कम हुआ, उसका रंग हल्का हल्का गुलाबी होने लगा। कुछ ही दिनों में डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ये असंभव लगता है, इतनी जल्दी सुधार, ये तो चमत्कार है। यहाँ बाइबल का तीसरा वचन मरकुस 5:36, जेरी की बेटी की कहानी से। यीशु ने सुनकर उस सभागृह के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास कर और वो चंगी हो जाएगी। मतलब जब सब कुछ असंभव लग रहा हो और लोग हार मान चुके हों, तब भी यीशु कहते हैं, डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो। अयान के माता पिता ने ठीक यही किया। जब हालत बिगड़ रही थी, उन्होंने डर के बजाय विश्वास चुना और प्रभु ने चंगाई दी। अयान की माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, हमारी पुकार सुनी गई और प्रभु ने अपनी दया दिखाई। हम जानते हैं कि हमारे विश्वास और हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। ये अनुभव हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। धीरे धीरे अयान पूरी तरह ठीक हो गया। उसकी हंसी, खेलकूद और मासूमियत वापस लौट आई। पूरा गांव इसकी गवाही देने लगा। लोग ये समझने लगे कि सच्चा विश्वास और ईश्वर की कृपा किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अयान की कहानी सिर्फ एक छोटे बच्चे की ही नहीं बल्कि विश्वास और आशा की कहानी बन गई। ये हमें ये सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम पूरी निष्ठा और भरोसे के साथ पुकार करें तो ईश्वर की दया हम तक पहुंचती है।